केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या, जब दो एटम बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, सीखते हैं। पहला आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई शेयरिंग नहीं होना चाहिए, भाईचारा नहीं। हम ट्रांसफर किए, तुम लिया, बात खत्म, शेयरिंग नहीं होगा, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली एक्चुअल ट्रांसफर। और भी कुछ पॉइंट्स हम यहां जगह लिख रहे हैं, पहले हम समझते हैं। सबसे पहले सोडियम देखते हैं। देखो ये किसके, पहले समझ लेते हैं क्या होता है, फिर समझेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। सोडियम का देखो क्या होता है, 2,8,1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो क्या हुआ, Na2,8, ठीक है, और यहां पे 1, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब क्या किया, हटा। तो ये क्या बन जाएगा, Na2,8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके माथा के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्यों आ गया, 281 है, अभी इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 11, प्रोटॉन भी कितना है 11। जब डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, प्रोटॉन कितना हो गया 11, तो नेट चार्ज कितना हो गया -10 + 11 + 1, जो इसके माथा में आ गया। क्लोरीन का, क्लोरीन 2 8 7 2 8, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था ना, ये कहां गया, ये इसके पास आ गया। तो यही क्या है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या बन जाएगा Cl2,8,8, और इस पूरा के ऊपर क्या आ जाएगा, एक इसको हटा दे रहे, इसके ऊपर आ जाएगा -1। क्यों, इसका पहले प्रोटॉन कितना था 17, इलेक्ट्रॉन भी कितना था 17, बट अब इसका प्रोटॉन 17 रह गया, इलेक्ट्रॉन कितना रह गया 18। प्रोटॉन तो बीच में रहता है, प्रोटॉन थोड़ी चेंज होगा। 35/17 क्लोरीन, प्रोटॉन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन अंदर कितना है 17, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 35, न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन कितना होगा 23/11 होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है 23 - 11, तो इसका बीच में न्यूट्रॉन कितना है 12, और प्रोटॉन कितना है 11, और 11 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। P इज इक्वल टू E इज इक्वल टू Z, तो 11 इज इक्वल टू 11, तीनों का वैल्यू बराबर होगा। अब यहां पे देखो, तो यहां पे न्यूट्रॉन्स कितना हो गया बोलो, न्यूट्रॉन्स हो गया 35 - 17, कितना हुआ 18 हो गया, तो बीच में कितना न्यूट्रॉन है 18, और प्रोटॉन कितना होगा 17 ही होगा, Z के बराबर 17। तो वही था, प्रोटॉन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, प्रोटॉन अभी भी 17 है, न्यूट्रॉन अभी भी 18 है, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, बाहर में कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो, ये बना Na+, ये बना Cl-, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब देखो ये लोग के बीच क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ये कैसा डायग्राम है, ऑर्बिटल डायग्राम, लुईस डॉट डायग्राम या ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। अब हम इसका, हाँ अब इसको छोटा वाला बनाएंगे, मिटाओ इसको, जल्दी लिखो। लुईस डॉट डायग्राम क्या होता है, एक होता है लुईस, अच्छा ये पता है, एक सेकेंड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, हम लोग फालतू का इतना बड़ा ड्राइंग नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे सोडियम का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है, क्लोरीन के बाहर में 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा Na+, ये बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो जो इलेक्ट्रॉन दिया ले लिया, इसके ऊपर ये बन गया Na+, ये सोडियम एटम, ये बन गया Cl-, और इन लोग के बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इधर क्या हुआ, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। रिएक्शन कैसे लिखते हैं, देखो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बना Na+। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बना Cl-। रिएक्शन ऐड करेंगे, Na का एक एटम आया, क्लोरीन का एक एटम आया, प्लस, देखो माइनस कंफ्यूज हो जाएगा, +2 -2, ये तो बस बताते हैं नेगेटिव है, चार्ज है, तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा। इधर कितना आ गया, Na+ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां क्या आ गया, हाँ, तो ये क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड। तो तुमको क्या दिखा, आयोनिक बॉन्ड में एक कटायन बनता है और एक अनायन बनता है, और कटायन अनायन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कटायन अनायन कंफर्म बनेगा, हम क्या बोले, आयोनिक बॉन्ड में कटायन आयन कंफर्म बनेगा, कोई डाउट नहीं। अब ये पहले लिख लो, आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब मेरा बात सुनो, हम अब जो बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोले थे इसमें एक्चुअल ट्रांसफर होता है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होगा, इसमें कटायन और अनायन बनेगा, जिसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। अब ये कब होगा, जितना अच्छा मेटल हो, मेटेलिक कैरेक्टर जितना बढ़े और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना बढ़े, मतलब जितना अच्छा मेटल हो और उतना अच्छा नॉन मेटल हो। क्यों, रीजन बताते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करता है, डोनेट करता है। मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना देता है, कटायन, और नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, अनायन। तो जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जितना आराम से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नॉन मेटल, उतना चांसेस क्या होगा, मेरा आयोनिक बॉन्ड बने। मतलब अब सुनो, हम लोग समझ गए, तब मेटालिक कैरेक्टर जितना अच्छा हो और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी जितना अच्छा हो, मतलब जितना अच्छा नॉन मेटल हो उतना ही अच्छा मेटल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम समझते हैं मेटल कब अच्छा होता है, अगर जितना अच्छा मेटल होगा वो आराम से इलेक्ट्रॉन देगा। और याद करो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लगता था इलेक्ट्रॉन निकालने में, एनर्जी लगता था जो इलेक्ट्रॉन निकालने में, यही क्या होता था, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आराम से डोनेट कर रहे हैं, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नॉन मेटल में आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों, हम बता रहे, देखो जैसे क्लोरीन है, ये फट से इलेक्ट्रॉन टानेगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, Cl- बन के स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होगा तो क्या करता है, स्टेबल होने के बाद क्या रिलीज करता है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल हुआ। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉन मेटल जितना ज्यादा अच्छा होगा उसका उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा। तो मेटल के लिए आई कम होना चाहिए, जितना आई कम होता है मेटल अच्छा होता है। नॉन मेटल के लिए ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 2 पॉइंट सीखे, और एक पॉइंट क्या है, देखो एक पॉइंट लास्ट क्या है, अच्छा ये क्या था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब वो उतना अच्छा नॉन मेटल है, जितना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा मतलब वो उतना अच्छा नॉन मेटल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक तो क्या होता है, जैसे HI, क्या लिख रहे, HLI, ठीक है, और यहां पे मेरा फ्लोरीन है, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, यहां होगा क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत ज्यादा। जैसे हम एक तो बना रहे, लिथियम का कितना है देखो तो 1.0, और सोडियम का सोडियम का है 0.9, 0.9, और इसका है 4, इसका कितना है 3.0। 3.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, मतलब जैसे 4 - 1 किए, एक सेकेंड, 4 - 1 बनाए 3, फिर यहां पे 3 - 0.9 किए 2.1, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयोनिक बॉन्ड बनने का चांसेस हाई होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप या डिफरेंस, गैप मतलब क्या हुआ इंग्लिश में, डिफरेंस बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जितना अच्छा इस साइड का हो। देखो और तुम सोचो, मानो सीजियम, सीजियम का कितना है
0.7 0.7 देखो, अगर तुम F और इसका माइनस किया, 4 माइनस 0.7 कितना आया 3.3, मतलब ये सबसे ज्यादा आयोनिक बॉन्ड कौन सा है CSF। CSF देखो, CS का +1 F का -1, आयोनिक बॉन्ड बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है। CSF सीजियम फ्लोराइड, क्या है सीजियम फ्लोराइड। तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा आयोनिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मेटल, सबसे अच्छा मेटल, सबसे अच्छा नॉन मेटल। लिखो इसको, याद रहेगा, ये सब की पॉइंट है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आई घटेगा, मतलब उतना अच्छा मेटल। नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, मतलब उतना अच्छा नॉन मेटल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप जितना ज्यादा, उतना ज्यादा चांसेस होगा क्या बनने का, आयोनिक बॉन्ड। चलो छाप लो जल्दी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो क्यों आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, ये ज्यादा पावर, ये आराम से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा, और ये फट से इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, कितना पावर से कोई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सिंपल। बस यही 3 की पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, आई कम होना चाहिए, और नॉन मेटेलिक, ये बस कर लो, ये वाला तो बता ही दिए एक्चुअल, बस खत्म हो गया आयोनिक बॉन्ड। अब हमको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस, हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। चलिए लिखो, अब हम लोग बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। आवाज मत करो। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, Mg का +2 Cl का -1 क्रॉस किए MgCl2, मतलब इतना समझ आ गया। Mg का कितना एटम लगेगा, 1, क्लोरीन का कितना एटम लगेगा, 2। इसका मतलब यही होता है ना, Mg का 1 एटम। तो बनाते हैं, देखो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए कि दोनों ही बनाना चाहिए ऐसे तो, चलो बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम, मानो यहाँ पे Mg था, ठीक है, एक सेकेंड, 2 8 2 8 2, ठीक है। इससे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, -2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन जाएगा, आप इस तरीके से बना रहे, ज्यादा इजी पड़ेगा, ये बन जाएगा, देखो 2 8 Mg2, जैसे एग्जाम में डायग्राम आता है इसीलिए हम बना रहे हैं, इसीलिए सिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, बोलो +2, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना आ गया, Mg+2 बन गया, सिंपल। अब समझते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां गया, इसको ना यहां बनाओ, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा सही है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन था, यहां जाएगा और इसके पास जाएगा, तो यहां पे होगा कौन, क्लोरीन। क्लोरीन का देखो 2 8 7, ठीक है, इसको अभी बनाने का नहीं, 2 8 और 7, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक्चुअली जो माइनस हो ना, ये इसको दे दिया, एक और क्लोरीन यहाँ होगा, हाँ 2 1 2 3 4 5 6 7 8, एक, ठीक है, 2 8 7, समझ आ गया। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे बना दे रहे, ये क्या बन जाएगा बोलो, Cl 2 8 8, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 चार्ज। वैसे ही यहां पे भी क्लोरीन आएगा 2 8 8, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, -1 चार्ज। तो ये क्या बन गया, कटायन और आनायन, इन लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मत करो, रखो उसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना दो पूरा कंप्लीट, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 8 हो गया, क्या हो गया, 2 8 8। इस पहले कितना था, 2 8 7, ये कितना था, 2 8 2, 2 ठो दान दे दिया, कितना बन गया, 2 8, ये कितना बन गया, 2 8 8, ये कितना था, 2 8 7, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या था, ऑर्बिटल डायग्राम, समझ आया।
और अगर कोई बोलेगा एकदम एग्जैक्ट बनाओ तो देखो क्लोरीन एटम अगर यहां दिखा देते हैं, क्लोरीन क्या होता है 35/17, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना होगा 17, इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 17, Z के बराबर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 35 माइनस 17, 35 माइनस 17 18, तो न्यूट्रॉन कितना है 18 और प्रोटॉन कितना है 17। यहां पे प्रोटॉन कितना है 17, न्यूट्रॉन कितना है 18, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बढ़ गया, 288 हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन कितना था 287, इसी के वजह से माइनस चार्ज आ गया, पहले प्रोटॉन था 17, इलेक्ट्रॉन हो गया 18, तो प्लस 17 माइनस 18, नेट चार्ज कितना हो गया -1, जो माथा में आ गया। देखो लुईस डॉट बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, कैसे होते देखना, Mg का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2, कैसे 2 होता है, क्योंकि हम लोग को पता है Mg कितना होता है 12 होता है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2,8,2, तो बाहर वाला में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 ठो, क्लोरीन का हम लोग को पता है कितना होता है 17, क्या लिखोगा 2,8,7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो देखो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Mg का ऊपर क्या आ गया बोलो +2, क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या आ गया -1, ये क्लोरीन के ऊपर भी आ गया -1, और ये लोग के बीच में क्या आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही तुमको एग्जाम में भी बनाना है फुल मार्क्स, एक्शन तो लिखा ही नहीं, तो क्या होगा Mg 2 इलेक्ट्रॉन, Mg से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन छीनते उतना माथा में क्या आ जाता है प्लस, क्लोरीन देखो एक क्लोरीन एक एटम ले रहा है, तो क्या बन जा रहा है Cl-, ऐसा कितना एटम है 2 ठो, तो 2 से हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई, रिएक्शन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहां से एक Mg आया, 2 क्लोरीन एटम आया, और इस 2 क्लोरीन एटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl2 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। यहां पे क्या बन गया देखो, यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे +2 लिखा है, दोनों क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बन गया MgCl2, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, ये भी पूछ सकता है, तो तुमको लिखना होगा, ये डायग्राम पूछेगा, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और जो बड़ा वाला डायग्राम बनाते हैं वो ऑर्बिटल डायग्राम, वो बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बनाना पड़ेगा ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये और ये दोनों तुमको बनाना पड़ेगा। CA का हम लोग वो लिखते हैं 40/20, एग्जाम में जैसे करना वही करा रहे, A है 40, Z है 20, न्यूट्रॉन्स कितना हो गया A माइनस Z, 40 माइनस 20 20 आ गया, इलेक्ट्रॉन पे इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू प्रोटॉन, सब क्या हो जाएगा 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,8,2, यहां तक प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्या प्रॉब्लम है कुछ नहीं। अब हम लोग इसका बना लेते हैं, तो क्या होगा Ca का प्रोटॉन होगा 20, न्यूट्रॉन भी होगा 20, 2 8 8 2, ये मेरा, इसको हटा दो, ये मेरा कैल्शियम एटम, ये मेरा कैल्शियम एटम, एकदम अच्छे से देखना, 2 इसको बना देते 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 इधर ही बना दे रहे दोनों, ठीक है, ये मेरा कैल्शियम एटम बन गया। अब हम क्या करेंगे सर, दोनों इलेक्ट्रॉन को छीन लेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए छीन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो ये सेल क्या हो जाएगा गायब, ये सेल क्या हो जाएगा गायब, तो क्या होगा देखना, अब मजा आएगा, Ca बना, प्रोटॉन अभी भी कितना है 20, क्या बीच में कुछ चेंज हुआ, नहीं बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ, 2 8 8, ठीक है, बाहर का सीट बना दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा +2, वो भी हम बता दे रहे कैसे है, रिवीजन करा दे रहे, देखो इसका पास प्रोटॉन कितना था +20, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर कितना घूम रहा है -20,
नेट चार्ज कितना हो गया +20 -20 0। यहां पे देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन चल गया, प्रोटॉन तो अभी भी कितना है बीच में 20 है, तो +20, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18 हो गया, तो -18। नेट चार्ज कितना आ गया +2, वही उसका माथा में आ गया, खत्म। मतलब अगर 3 लूज करता तो +3 आ जाता, 1 लूज करता तो +1 आ जाता, 4 लूज करेगा तो +4 आ जाएगा। समझ आ गया? तो इसीलिए चार्ज आता है इतना। तो ये क्या कटायन है? कटायन क्या होता है जिसके, ये क्या एटम, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसीलिए एक और बात बोलते हैं, एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट वो जब क्या किया, डोनेट कर दिया, तो उसके माथा में प्लस आ गया। तो जो एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, कटायन। और ये क्या था, न्यूट्रल एटम। ये सिर्फ क्या है, एटम, एटम है। समझ गया? ये मिटा दे रहे। 8 है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया ना। हाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा, +8 -10 कितना आ गया, -2, जो उसके माथा में आ गया। अब बनाना है, हाँ ये क्या है, तो कोई एटम के ऊपर माइनस चार्ज आता है वो क्या बन गया, अनायन, वो था कटायन। तो आयंस, अगर कभी पूछ लिया आयंस क्या होता है, आयंस का मतलब क्या हो गया, चार्ज एटम, जो एटम के ऊपर चार्ज है, प्लस वाला कटायन और माइनस वाला अनायन, खत्म। इतना सिंपल होता है भाई, केमिस्ट्री से सिंपल क्या है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। अब इसमें हम लोग को तो जब ये बना, इसको मिटा दो, तो ये बना तो इसको इधर बनाना चाहिए था। ये लोग के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, ये बॉक्स नीचे होगा, यहां होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये था ऑर्बिटल डायग्राम, CaO। इसका 2 आउटर मोस्ट में था, इसका 1 2 3 4 5 6 था, दोनों इसको दे दिया, क्या बन गया, दोनों देने के बाद Ca+2, O का क्या हो गया, 1 2 5 6 7 8, इसके ऊपर क्या आ गया, -2, दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खत्म। क्या बन गया, CaO। समझ आ गया? ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये तुम्हारा एग्जाम। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। एनिक बॉन्ड तक सब पढ़ के आया, ठीक, वीडियो चैट। यस, ओके, वेरी गुड। चलो कोवेलेंट बॉन्ड करें। इसमें थ्योरी तो बहुत बेकार दिया है, खत्म हो गया। कुछ थ्योरी है नहीं, ठीक है, छोड़ो। कोई डेल्टा वाला को- समस्या नहीं आता। कोवेलेंट बॉन्ड, एक सेकंड रुक जाओ। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितना टाइप का होता है, दो, पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। पोलर मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, ठीक है। और नॉन पोलर मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो पोलर, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में पूरा टॉपिक हम लोग सबसे पहले नॉन पोलर समझेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। नॉन पोलर अच्छे से समझो, देखो समझना, देखो तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये होगा शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो जो बता रहे हैं, देखो ये कभी मेटल और मेटल के बीच में नहीं बन सकता, क्योंकि मेटल का आउटर मोस्ट में 3 होता है, तो दो मेटल अगर कंबाइन भी कर लिया, मानो इसका आउटर मोस्ट में 3 है, इसका आउटर मोस्ट में 3 है, कंबाइन होकर भी 6 ही रहेगा, 8 हो ही नहीं पाएगा। मेटल मेटल के बीच बनेगा नहीं। कार्बन, नॉन मेटल के बीच में बन सकता है, हाँ बन सकता है। मेटल नॉन मेटल के बीच में बन सकता है, बन सकता है। जो कार्बन के बीच में नहीं बन सकता है, नॉन मेटल नॉन मेटल बन सकता है, कार्बन मेटल बट कार्बन कार्बन एक साथ नहीं बनना है, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये समझ आया, मेटल मेटल के बीच में नहीं बनेगा, नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में बनेगा। और इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस। तुम सोचो क्यों, क्योंकि देखो इधर मेटल नॉन मेटल जो तुम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 का उठा लिए और यहां पे ग्रुप 7 का उठा लिए, तब नहीं बनेगा। देखो जनरली इस साइड में ना हाइड्रोजन ही रहता है, हाइड्रोजन और मानो क्लोरीन को उठा लिए, तो ये लोग के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप कितना है, बहुत कम है। हम लोग को आयोनिक बॉन्ड क्या था, एक्चुअल ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर नहीं करना, इसमें क्या होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए। तो
इधर का ही एलिमेंट, मतलब जो नॉन मेटल साइड का एलिमेंट है ना, वही लोग जनरली ये सब बनाता है, तो वो समझ आ जाएगा जब बनाएंगे। तो देखो अब एक एक करके बनाते हैं, देखना। जैसे H का पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक और H आया, ठीक है, तो क्या बन गया, H सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखना O आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो ये क्या बन गया, O डबल बॉन्ड O। अच्छा, दोनों को सेम नहीं कर सकते क्या? तुम यहाँ पे बाकी, एक सेकंड, बाकी का इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकता है जैसा जो है। देखो यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2, बीच में कितना है, 4 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे एक्स इसलिए दिखा रहे कि तुमको समझ आए इधर वाला का है, समझा, समझाने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि अलग है वो, समझे ना। यहाँ पे भी वही बना दो, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ आ गया आपको, ठीक है। और क्या बन सकता है बोलो, नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन, 1 2 3, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट पे कितना रहता है, 5 रहता है, 1 2 3 नाइट्रोजन 1 2, देखो क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये दो अपना ऐसे ही क्रॉस बना दो, जो बना दो, पड़ा रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 7, तो कैसे लिखते हैं 2,5, ऑक्सीजन कितना होता है 6, 2, सॉरी ऑक्सीजन 8 होता है, 2,6, हाइड्रोजन तो हम लोग को पता ही है कितना होता है 1, तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम। अब मेरा बात सुनना, अब मेरा बात सुनना, ये तीनों कैसा है, अगर याद रखना नॉन पोलर, नॉन, अगर दोनों लेफ्ट में भी राइट में भी अगर दोनों नॉन मेटल सेम है, तो ये कैसा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, जिसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। अब मेरा बात हम समझा रहे, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, ई जितना पावर से खींच रहा है ये भी उतना ही पावर से खींच रहा है, तो ना ये इस साइड भाग पाएगा इलेक्ट्रॉन, ना इस साइड भाग पाएगा, एकदम कहां रहेगा, ये बीच में ही रहेगा। वैसे इन O का भी शक्ति, इस O का भी शक्ति सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, बीच में ही रहेगा। नाइट्रोजन का में भी, तो ये सब कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर, मतलब कोई किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है कि बीच वाला इलेक्ट्रॉन को, इसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेयर। ये क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इधर 3 बॉन्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन है इधर 6, क्योंकि एक में 1 2 1 2 1 2, याद रहेगा, नहीं रहेगा याद, ओके वेरी गुड। नॉन पोलर में कोई चार्ज का सेपरेशन आता है नहीं, नो चार्ज सेपरेशन। अब तुम एटॉम स्ट्रक्चर बना रहे, देखना इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा देना। अब देखना एक और बना लेते हैं, Cl का कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बना। एक और Cl आया, 1 2 3 4, ठीक है, 7 7, देखो ऐसे और ऐसे, तो ये क्या बन गया, Cl, जिसको Cl2 बोलते हैं। तो ये भी कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर, ये जितना पावर से खींच रहा है बीच वाले को, ये भी उतना ही पावर से खींच रहा है, दोनों एक दूसरे का पावर को क्या कर दे रहा है, ये 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जो जहां था इलेक्ट्रॉन वही रह गया, समझ आया। तो नॉन पोलर होने का 2 ही तरीका है, या तो सेम मेटल के बीच में बने, एक्स में बने, दूसरा अगर मानो डिफरेंट एटम्स में बन रहा है, क्या बोले, डिफरेंट एटम्स में बन रहा है, तो एक दूसरे का सब क्या कर देना चाहिए, पावर को खींचने का, अट्रैक्शन को क्या कर देना चाहिए, हम लिख दे रहे, एक दूसरे का अट्रैक्शन को नलीफाई कर देना चाहिए, मतलब क्या कर देना चाहिए, कैंसल आउट, ठीक है। या एक और लॉजिक लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा,
स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल। क्या होगा, सिमेट्रिकल। इतना ज्ञान दे दिए, क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हम क्या लिखे, या तो सेम एटम होगा, ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन को जितना दम से खींचेगा वो भी उतना ही दम से खींचेगा, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। ठीक है, जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, लेफ्ट वाले का भी और राइट वाले का भी सेम है। ठीक है, अब या तो डिफरेंट एटम हो, मतलब एक्स और कोई वाई एटम हो, तब एक दूसरे का अट्रैक्शन को क्या कर देना चाहिए, कैंसिल आउट। या लॉजिक से, मतलब अगर की पॉइंट याद रखना, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। जैसे हम लोग बनाने जा रहे हैं CH4, CH4 बनाएंगे, मजा आएगा। देखो C 1 2 3 4, H आया 1, देखना 1 1 1 1, ठीक है। देखो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन का पास 2 2 2 2, आउटर मोस्ट पे कितना होना चाहिए, या तो 2 या तो 8, या तो 2 मतलब डुप्लेट, या तो 8 मतलब ऑक्टेट। नहीं 18 कहां से, आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं आउटर मोस्ट में या तो 2 स्टेबल होता है या तो 8 स्टेबल होता है। हाइड्रोजन चर्चा का 2 आ गया, हाइड्रोजन चर्चा स्टेबल, कार्बन चर्चा भी स्टेबल, तो क्या हो गया देख लो CH4। ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट। अब देखो मेरा बात सुनो, अब तुम बोलेगा ये तो अलग अलग आइटम है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन का, कार्बन का। ये देख लेना डेटा में, हम मान ले रहे कार्बन का। तो देखो ये इतना पावर से खींचा, ये भी इधर से ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया। या तुम ऐसा सोच सकता है, देखो ये जो CH4 का स्ट्रक्चर है ये क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब हम इसको लपेट सकते हैं। देखो अगर हम यहां से काट देंगे तो इस साइड को क्या कर सकते हैं, फोल्ड। ये आईना जैसा बिहेव करेगा, क्या बिहेव करेगा, मिरर। क्या है ये, मिरर, आईना है, तो सिमेट्रिकल है। तो बस वही बोले ना, स्ट्रक्चर क्या हो सिमेट्रिकल, तब भी क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। क्या क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। ये लोग के बीच में चार्ज सेपरेशन आया कुछ, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं आया, याद रहेगा। पूरा C के पास आके वही तो बनाया ना, इसीलिए तो बोले कैंसिल कर दिया ना एक दूसरे को, नहीं समझा। अरे ये लोग ऐसे बनाता है, तुम बनाना ऐसे। देखो आफ्टर हम क्या बोले, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो खींच लिया ना, बट देखो खींच के ये इधर से ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, सब एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कोई चार्ज सेपरेशन आ पाया, नहीं आ पाया, नहीं समझ आया। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों को खींचेगा। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे ऐसे करके, हाँ समझ लो अच्छा से। यहां पे मानो है, यहां से भी खींचा, यहां से भी खींचा। अब यहां से खींचा तो ये इसको रिपेल कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपल्सन करता है ना। तो जब ये खींचा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर दिया, मतलब एक दूसरे को क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या बेसिक तुम समझ सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल। ऐसे काटो या ऐसे काटो, समझा, छापो। इसमें कितना बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड्स, 4 सिंगल बॉन्ड्स। और देखो बॉन्ड बॉन्ड को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, पता है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको 4 सिंगल बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पेयर मतलब ही क्या, 2। अरे पेयर मतलब 2 होता है ना भाई, पेयर मतलब 2 होता है। जूता का पेयर मतलब क्या हुआ, 2 जूता बन के एक सेट बना। चलो जल्दी से छाप आ जाएगा। ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, नॉन पोलर ना, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। देखो चुप रहो, अब हम लोग बनाएंगे CCl4। क्या होता है, कार्बन 4 क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोराइड। देखना कार्बन का क्या होता है, 4 होता है आउटर मोस्ट में, 6 होता है ना वैलेंसी, तो 2,4। ठीक है, बाहर में कितना है, 4। क्लोरीन का होता है बाहर में 2,8,7, 17 होता है Z, तो बाहर में कितना है, 7। ठीक है, बनाते हैं। कार्बन आया 1 2 3 4, क्लोरीन आया 1 2 3 4 5 6 7, एक और क्लोरीन आया
1 2 3 4 5 6 7 बनाते चलो खुद से। देखो ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, दूसरा कलर से बना देते हैं। और क्लोरीन वाई पॉकेट का, ठीक है, क्या बन गया? CCl4। अब फिर से देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल, कट जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। मतलब देखो फिर से, अब देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कितना पावर से खींच रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? ये दो, तो देखो इधर ई क्लोरीन इतना पावर से खींचा, ये क्लोरीन इतना पावर से खींचा, एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। ये क्लोरीन यहां खींचा, ये भी क्लोरीन यहां खींचा, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। तो वापस क्या हो गया? ये कैसा एटम है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर। तो हम लोग को याद रखना होगा नॉन पोलर का, अगर अगर किसी को कंसेप्ट याद रखना है नॉन पोलर का, पहला, अगर सेम एटम का बीच में बना, हम क्या बोले? सेम सेम, या तो सेम या डिफरेंट हो तो क्या याद रखना होगा? सिमेट्रिकल हो। क्या हो? सिमेट्री। सिमेट्री हो, या तुम कैसे याद कर सकता है? सारा अट्रैक्शन, सारा अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। सारा अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लिख दे रहे, ए अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। नॉन पोलर बन जाएगा। तुम समझा? और इसको छोड़ के कुछ भी हुआ तो क्या बन जाएगा? पोलर। अभी हम लोग पोलर देखने वाले हैं। हो गया? तो समझ आ रहा है? तो देखो एक बार रीड कर देते हैं, तुमको समझ आएगा। द बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स कैन बी नॉन पोलर इफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लिटिल। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत लिटिल हो, जैसे या तो 0 हो, ठीक है, and their structure permits the shared pair of electrons to attract equally linked atoms and thus the molecule become symmetrical। वही तो बोल रहे हैं, इस तरीके से फोर्स लगा के खींच रहा है कि एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। या तुम ऐसा समझ लो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सिमेट्रिकल, बस। फॉर एग्जांपल मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रहेगा? हाँ, जैसे देखो कार्बन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनता है तो कार्बन और हाइड्रोजन में तुम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये तो मिटा दिए, जो यहां पे था ना, देखो एक बार बना दे रहे, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो उतना दम से वैसे भी तो कार्बन खींच पाएगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का क्या है? सेम है। और थोड़ा मोड़ा भी जो खींचेगा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। और इसमें तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन बहुत ज्यादा है, तो ये पूरा खींचेगा अपना तरफ, बहुत कस के खींचा दोनों चारों, बट ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो तुम सीधा ट्रिक बोलो या जो बोलो, तुम सीधा लॉजिक याद रख सकते हो, सिमेट्री होना चाहिए, काम हो जाएगा। छाप लो जल्दी, छाप लिया तो? लॉजिक समझ गया है? यस। हाँ, अब मिटा देते हैं। नॉन पोलर समझ आ गया। नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक और लिख दे रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का बीच का क्या होना चाहिए? 0 हो सकता है जब नॉन मेटल है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। मानो 2.5 माइनस 2.5 कर दिया, कितना आ गया? 0। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होना चाहिए, वेरी लेस। जैसे अभी हम लोग देखे कार्बन और हाइड्रोजन का 2.5 और 2.1 था, डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.4 का आ रहा है ना, तो बहुत कम है, ना के बराबर है। समझिए, हम लोग क्या देखें, नॉन पोलर के लिए सेम सेम एटम के बीच में बन जाता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो तो बन जाता है। बट पोलर में याद रखना होगा, पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड बन जाए, इतना नहीं होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड बन जाए, इतना होना चाहिए कि पोलर बॉन्ड बन जाए। पोलर, इसको क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये आप समझ रहा? ये CCl4 में भी तो थोड़ा था। हाँ, तो वही तो ऊपर नीचे का क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया ना, वही तो समझा रहे तब से, खींचा फिर भी कैंसिल हो गया। नहीं समझ आया? देखो रुको, तो हम लोग पोलर अब समझते हैं। पोलर में क्या बोल रहे हैं? जैसे एक तो बनाते स्ट्रक्चर तभी समझ आएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाते हैं, हाइड्रोजन एक दिया, क्लोरीन, देखना अब आएगा मजा। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे बनाया और ये कुछ ऐसे बनाया। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था, बाद में क्या होगा?
क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन का। अब क्या करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो ये कुछ थोड़ी देर बाद ऐसा दिखने लगेगा, देखना। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है, ऐसे बना ही दे रहे, मतलब तुम समझ सकते हैं क्या हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया। अब मेरा बात सुनो, अगर H से एक इलेक्ट्रॉन सही में चल जाता, जैसे H के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सही में चल जाता, बेचारा H क्या हो जाता, H के माथे में प्लस चार्ज आ जाता और उसके पास कुछ नहीं बचता, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। अगर स्ट्रक्चर से समझना ज्यादा, देखो अगर अच्छे से सिखा रहे, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक प्रोटॉन अंदर एक न्यूट्रॉन अंदर और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है ना, हाइड्रोजन क्या होता है 2,1। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये क्या बच जाएगा बोलो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, खत्म नहीं हो जाएगा, बस इसका पास कोई अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। ऐसा मत सोचो बेचारा खत्म हो गया, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ना, समझा। तो ये इसके साथ, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl माइनस बन जाता है। तो क्या तुम लोग को पता है, क्लोरीन का बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्या होता है, एक दो तीन चार पांच छह सात, अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो जाएगा, Cl का एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 चार्ज। तो इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लिया, हम क्या बोल रहे हैं, पूरा, मतलब हम तुमको दिया है रुपया, वो पूरा ले लिया, ये नहीं बोल रहा हाँ लेंगे भाई, लेंगे लेंगे बाद में लेंगे, ये नहीं, पूरा उठा के ले लिया। बट इधर क्या हो रहा है, देखो तुम ऐसा सोच सकता है, ये वही वाला, ये मानो दो जन बिजनेस किया, ये 9 लाख रुपया दिया, ये 1 लाख रुपया दिया, तो इसका पावर क्या है, ज्यादा है, तो ये कभी भी भाग सकता है, ये कभी भी भाग सकता है, तुम समझ रहे, तो ये बेचारा ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने तरफ खींच के रख चुका है। तो क्या ये लेके भाग गया, अभी नहीं, अभी भी है। तो जब लेके भाग जाता तो इसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट 1 चार्ज आ जाता, क्या आ जाता, पूरा चार्ज आ जाता, बट अभी तक भागा नहीं है, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, क्या, डेल्टा, डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम इसके पास रह रहा है और बेचारा इसके पास नहीं रह रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा प्लस चार्ज। बट अगर एकदम चल जाएगा, मानो ये भाग गया, ये इसको लेके भाग गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा प्लस आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसके पास कितना हो चुका है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और इसके पास जो एक था लेके भाग गया, समझा ना। तो अभी क्या है, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, तो इसी को बोलते हैं पोलर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, पोल्स बन गया, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो इसमें क्या हो गया, पोल्स बन गया, क्या बन गया, पोल्स, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नींद आ रहा, सो जाओ, छाप लो इसको। तो इसमें क्या बोले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, बट इतना नहीं होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, इतना होना चाहिए कि शेयरिंग हो, क्या बोले, क्या होना चाहिए, शेयरिंग अलाउड होना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड नहीं, समझा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, इतना होगा कि शेयरिंग हो जाए। चलो जल्दी देखो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दोनों होता है, जैसे एक एक्स और वाई है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, ऐसा मॉलिक्यूल को डाइपोल मॉलिक्यूल बोलते हैं, डाइपोल, डाई मतलब दो, दो अलग अलग पोल, डाइपोल मॉलिक्यूल। तो HCl कैसा मॉलिक्यूल है, डाइपोल। और देखो बाद में फिजिक्स में सिलेबस में है नहीं, अभी समझा दे रहे, डाइपोल में ना एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कहां लगता है, प्लस से नेगेटिव की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, याद रहेगा, ठीक है, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, बस समझा दिए, डाइपोल में प्लस से माइनस की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन, समझ क्या, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को मिटा रहे हैं। चलो आगे बढ़े, एक और बनाते हैं हम लोग, अब वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, H2O, देखो O, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे बनाते रहे, एक H आया, एक H आया, ठीक है, तो देखो ये ऐसे ऐसे बना लिया, हम बता रहे क्यों, ये कैसे आया,
और ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, ठीक है। तो दिख रहा है क्या बन गया, O, दो इलेक्ट्रॉन अपना पड़ा हुआ है, H और H। अब O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन से। E क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने, मतलब कैसे खींचेगा, देखो यहां बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, O 1 2 1 2 3 4, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था ये क्या करेगा, देखो इस तरीके से अपने तरफ खींच लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन इशारा, हाइड्रोजन इधर है, समझ आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। तो दो इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब दो लिख सकता है, बट दो लिखना अच्छा, देखो बस नेगेटिव चार्ज है ना, 2 डेल्टा नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों से खींचा ना, डेल्टा नेगेटिव भी लिख देगा, काम हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा प्लस, इसके ऊपर भी क्या आ गया, डेल्टा प्लस, दोनों का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, इस तरीके से खींच लिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा। देखो इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर बना। अब तुम बोल रहे ऐसे, आप ऐसे क्यों नहीं बनाए, आप वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों नहीं बनाए, देखो होता क्या है ना, ये समझने के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में वाटर कैसा दिखता है, ऐसा क्यों, समझा दे रहे। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो तुमको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये लोग एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन करता है, क्या करता है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इन दोनों को भी देखो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, Yes. हाँ, रिपल्सन के वजह से ये लोग का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ठीक है, ऐसा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस लिख लो। अगर ऐसे ऐसे बनाएगा तो कैसे बनेगा, ये तो बनाना के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे एक, ये यहाँ पे एक, ये ठीक, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। पर एक्चुअल में रिपल्सन की वजह से ये ऐसे बेंड हो जाता है, अबे सेम चीज है, ऐसे मुड़ गया है, तो तुम ऐसे ही बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बनाना, ठीक है। तो समझ आ गया ये क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल। इस ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर, डेल्टा नेगेटिव, ओ के ऊपर क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, ठीक है, लिख लिया, मिटा रहे, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, मिटा दे। देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो एक बार यहां बनाते हैं, हाँ बनाते रहे, रुक जाओ, देखो बता दे, रुको ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही क्या है, पड़ा हुआ है, कुछ कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है ये लोग नहीं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये भी एक लोन पेयर, लोन मतलब अकेला, ठीक है, ऐसा समझ सकता है। तो एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, पेयर है ना, पेयर है, समझा। तो लोन पेयर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल में रहता है बट कोई बॉन्ड नहीं बनाता, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है बट कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऐसे ही पड़ा है, देखो ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें अगर पूछ लिया कितना लोन पेयर है, क्या बोलेंगे, 2 लोन पेयर है वाटर मॉलिक्यूल में। चलो आगे बढ़े, अब हम लोग बनाएंगे NH3। तो देखो n का कितना होता है 7 2 5, H का हम लोग को पता है कितना होता है 1। तो देखो फिर से बनाते हैं, 1 2 1 1 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना लिया, सबका 2 2, ये लोग का 2 2 हो गया, और नाइट्रोजन का 8 हो गया, ऐसा बन गया। देखो एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, थोड़ा बेंड रहता है, NH3, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, इसको हम ऐसे गुब्बारा जैसे बना रहे हैं, ये क्या है, लोन पेयर, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा, एमोनिया का मॉलिक्यूल। अब हम लोग को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन अच्छा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगा, ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके अपने तरफ खींच लिया, समझा, मतलब इस तरीके से दोनों एक्स अपने तरफ खींच लिया, देख लो।
तो ये क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस। अब 3 डेल्टा नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डेल्टा नेगेटिव लिख दिए, समझ आ गया। नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस, ठीक है। एरो ऐसे मत बनाओ, एरो सिर्फ ऐसे दिखा दो, डेल्टा माइनस। तो ये भी कैसा कंपाउंड है, पोलर। ये क्या है, एमोनिया। एमोनिया है। अब हम लोग एक तो कंसेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन क्या होता है, और आयोनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आता है किसी को। आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, ठीक है। ये होता है आयोनिक बॉन्ड में, ये होता है आयोनिक बॉन्ड में, ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, याद है अभी शिक्षक के पोलर। अब देखो क्या होगा, जैसे मानो NaCl है, NaCl है, NaCl एक्चुअल में कैसे रहता है, देखो प्लस माइनस। ये क्या होता है, बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना ये लोग के बीच में, कटायन अनायन के बीच में। तो ये लोग पहले से आयंस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये लोग पहले से आयंस में एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से आयंस में है, ठीक है। हम क्या किए, NaCl को पानी में डाले, देखना NaCl को पानी में डाले। अब क्या होगा, याद करो वाटर कैसा जाता है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस होता है। तो क्या होगा, माइनस वाला इधर जाएगा, प्लस वाला इधर जाएगा, हम लोग को पता है। तो क्या होगा, देखना O ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डेल्टा प्लस इधर, डेल्टा प्लस है, यहां पे क्या आ गया, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, माइनस वाला ऑक्सीजन इसको घेर लिया और इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। वैसे ही हाइड्रोजन यहां पे घेर लेगा, देखो इस तरीके से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ आ गया। ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस, हाइड्रोजन का क्या होता है, डेल्टा प्लस होता है। तो हाइड्रोजन इसको घेर लिया और यहां से क्या कर दिया, तोड़ दिया। मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव था ना, नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव था, देखो नेगेटिव नेगेटिव वाला इसको पकड़ के तोड़ दिया, प्लस वाला को घेर लिया, और नेगेटिव वाला को कौन घेर लिया, प्लस वाला, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन घेरा इधर हाइड्रोजन घेरा, दोनों को तोड़ दिया। तो ये लोग पहले से आयंस में था, पानी में जब डाले वापस आयंस में ही टूट गया। बस पहले ये लोग एक साथ जुड़ा हुआ था, अब ये लोग अलग अलग हो गया। मतलब ये कैसे टूट जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब हम लोग को क्या समझ आया, NaCl को पानी में डाले तो ये लोग टूट जाता है Na प्लस प्लस Cl माइनस। पर ये लोग एक्चुअल में आयंस में ही था, बस आयंस में था, पानी में डालने के बाद अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, बस ये लोग का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ना, ब्रेक, क्या करना, ब्रेक। तो पहले से आयोनिक, पहले से आयंस में ही था, आयंस में ही तोड़ दिए। तो क्या किए, सिर्फ तोड़ने का काम किया, क्या आयंस में कन्वर्ट किए, नहीं, आयंस में पहले से था, बस क्या कर दिए, तोड़ दिए, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड था, तो पहले से आयंस में था, बस इसको हम तोड़ दिए, बस। अब इधर देखो HCl, इसके ऊपर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा क्या था, पॉजिटिव। क्या ये आयंस में है, नहीं, ये आयंस में नहीं है, बस ये लोग के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ये लोग क्या कर रहा है, अभी शेयरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयरिंग। ये लोग का बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये लोग का बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब क्या होगा, ये लोग अभी पानी में डालते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, देखो क्या होगा, देखना इधर O आएगा, O O O, इधर कौन घेर लेगा, बोलो H, इधर H घेर लेगा, ठीक है, ऐसा करके बना दे रहे, ठीक है। तो क्या होगा, देखना हम इधर बना रहे, तो
ये H के ऊपर क्या है, डेल्टा प्लस 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 डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी इस H के ऊपर क्या है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। ये क्या कर लिया, ये इसको यहां से ले गया, ऑक्सीजन पूरा इसको घेरा और इसको पकड़ के ले गया, और हाइड्रोजन यहां से घेरा और इसको पकड़ के ले गया। देख लो, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है? तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस था, स्मॉल प्लस था, तो इसको ऑक्सीजन वाला घेर लिया, पूरा तोड़ के ले गया, और इस क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव था, हाइड्रोजन जो कि प्लस था घेर के इसको ले गया। तो क्या ये आयंस में था? नहीं, बट जब हम HCl को पानी में डाले, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस प्लस Cl माइनस। कैसे? देखो, ये क्लोरीन जो ये लोग का जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स था, देखो एक ये दिया था, एक ये दिया था ना, ऐसे एक्स बना रहे, तो याद है हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों किसके तरफ ज्यादा घिसा हुआ रहता है, इसके तरफ। देखो, जो इलेक्ट्रॉन था ये किसके तरफ भागा हुआ था, इसके तरफ भागा हुआ था, ठीक है, भाग गया। तो जब हाइड्रोजन इसको घेर के ले गया, तो ये अपने साथ बोला इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लिया, ले गया। तो इलेक्ट्रॉन को भी ले गया, तो Cl के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज, क्योंकि पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले गया। इसके ऊपर अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आयंस में नहीं था, आयंस में नहीं था, बट हम लोग वाटर में डाले तो ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। मतलब जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को पानी में डाले तो वो आयंस में नहीं था, बट जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको ब्रेक करवा दिया तो वो लोग आयंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्लोरीन जब एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बन जाता है, Cl माइनस, और हाइड्रोजन एक्चुअल में जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो क्या बन जाता है, H प्लस। तो ये जो क्लोरीन था ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके एक्चुअल में भाग गया, लेके भाग गया, और इस बेचारा का जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था वो चला गया। देखो यहां पे ये होता है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। क्या? नहीं, आयंस, आयंस हम क्या लिखे, इसमें आयंस में एग्जिस्ट कर रहा था, बस टूट गया। इसमें आयंस नहीं था, बट इसमें जबरदस्ती आयंस में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। इसमें सिर्फ टूट रहा है, बट इसमें आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है पानी में डालेंगे तो वो आयंस में टूट जाएगा, और आयोनिक तो ऐसे ही टूट जाता है, आयोनिक बॉन्ड तो ऐसे ही टूट जाता है। और नॉन पोलर को पानी में डालेंगे क्या होगा, CCl4 को अगर हम पानी में डाल दिए, देखो तो देखो पानी का मॉलिक्यूल, मानो ये पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो CCl4 का मॉलिक्यूल बस क्या होगा, ऐसे आके पानी में पड़ा हुआ रहेगा। देखो CCl4 का मानो मॉलिक्यूल ब्लू कलर का है, ऐसे आके पानी के बीच में पड़ा हुआ है, समझा। ये आयंस में कन्वर्ट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ये तो कैसा था, ऐसा था ना, इसमें नॉन पोलर था, इसके ऊपर कोई चार्ज सेपरेशन था नहीं था, तो ये आयंस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, ये बस पानी में जाके ऐसे ही पड़ा है। तो क्या नॉन पोलर डिसॉल्व होता है पानी में, नहीं होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का सोल्यूबिलिटी कम होता है पानी में, बट आयोनिक को पानी में डालेंगे संग संग घुल जाएगा। नॉन पोलर का पानी में सोल्यूबिलिटी, जो ऑर्गेनिक चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऐसा ही सारा कैसा बॉन्ड रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वो जब बस मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये गया और मॉलिक्यूल जैसा पड़ा हुआ है। और जब HCl पानी में गया, HCl मानो 100 मॉलिक्यूल HCl का हम पानी में डाले, ऐसे तो गिन तो नहीं सकता है, तो 100 में से मानो 60 HCl का मॉलिक्यूल क्या हो गया, टूट गया, H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, और 40 HCl का मॉलिक्यूल पानी में ऐसे ही पड़ा है। तो जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पानी में डालते तो क्या रहता है, आयंस भी रहता है और मॉलिक्यूल्स भी रहता है, याद रहेगा, हाँ, आयंस भी रहता है और मॉलिक्यूल्स भी रहता है। और NaCl को पानी में डाले तो ये तो ऑलमोस्ट टूट जाएगा, 90 ठो टूट जाएगा, 10 ठो बस गिन चुन के पड़ा हुआ रहेगा। तो मान लो पूरा ही टूट जाता है,
आयोनिक बॉन्ड को जब पानी में डालते हैं ना वो पूरा ही टूट जाता है। 100% तुम समझ सकते हैं, बट 100 तो कोई चीज नहीं होता है, इसलिए 90 बोलिए। 90 Na+Cl- में टूट जाएगा, ठीक है, और 10 ठो ऐसे पानी में पड़ा रहेगा, बट बहुत कम चांसेस है, वो पूरा ही टूट जाएगा। बट कोवेलेंट में कुछ कुछ टूटेगा, कुछ कुछ पड़ा रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं टूटेगा, जैसा गया वैसे ही पड़ा हुआ है, इसीलिए ये होता है। तो सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोनिक बॉन्ड का, क्योंकि वो आराम से पानी में घुल जाता है। और कोवेलेंट का सोल्यूबिलिटी क्या होगा? ये तो घुलता ही नहीं है, और ये थोड़ा मोड़ा घुलता है, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसका हुआ? आयोनिक, फिर पोलर, फिर नॉन पोलर, ठीक है। सबसे अच्छा सोल्यूबिलिटी आयोनिक सबसे अच्छा घुलता है, फिर पोलर घुलता है, और फिर नॉन पोलर तो घुलता ही नहीं है, तो इसका तो क्या ही बात करेंगे। नहीं समझ आया? चलो मिटा दे रहे आप, रुक जाओ। ये जो की पॉइंट लिखा रहा है लिख लो, ये क्या है? सोल्यूबिलिटी। ये क्या है? सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, हम जब पानी में डाले, इसमें क्या आयोनिक बॉन्ड को जब पानी में डालते हैं, जैसे NaCl को पानी में डाले तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? Na++Cl-। इसका आयंस कितना होगा? बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद HCl को पकड़ लो, पानी में डाले तो H++Cl-, ये भी आयन में टूट गया। बट नॉन पोलर को पानी में डाले, जैसे CCl4, तो कुछ हुआ नहीं, ये ऐसा का ऐसा पानी में पड़ा हुआ है। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब जब हम करंट पास करेंगे, करंट इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ऐसा तुम समझ लो, इलेक्ट्रोलिसिस सबसे अच्छा किसके अंदर होगा? आयोनिक के अंदर, क्योंकि इसका आयन सबसे ज्यादा है। मान लो इसका 90% आयंस है, इसमें सिर्फ 60% टूटा है, तो 40% क्या है? मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। 40% मॉलिक्यूल है और 60% H+Cl- है। 40% HCl ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, और इसमें तो पूरा 100% CCl4 ही पड़ा हुआ है। तो सबसे अच्छा करंट, सबसे अच्छा चार्ज किसमें घूमेगा? इसमें। इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं ना, प्लस रॉड और माइनस रॉड डालते हैं, कटायन कहां भागता है? कटायन नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला अनायन पॉजिटिव के पास, कैथोड एनोड में भागता है। नेगेटिव वाला, प्लस वाला क्या होता है? प्लस वाला एनोड होता है, और माइनस वाला कैथोड होता है, पढ़े हैं। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस किसमें होगा? आयोनिक में, फिर पोलर में, और फिर नॉन पोलर में तो होगा ही नहीं, इसमें होगा ही नहीं इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स है। इसमें सिर्फ क्या है? मॉलिक्यूल्स, कोई भी आयंस नहीं है। आयंस मतलब कटायन अनायन, लिखो इसको भी, ये सब की पॉइंट है। तो तो ये वाला हम लोग एग्जाम में कैसा सकता है? कंडक्टिविटी, ये सोल्यूबिलिटी था, कंडक्टिविटी सबसे अच्छा किसका हुआ? आयोनिक का। कंडक्टिविटी आयोनिक का अच्छा है, फिर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, फिर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। इसका तो बात ही नहीं करना है, तो होता ही नहीं है, फिर भी हम उसको उधर लास्ट में डाल दिए। तो वो समझ आ रहा है कि नहीं? तो बता दिए सोल्यूबिलिटी, ठीक है। जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा तो जो जितना भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना, वो एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। समझ आ रहा है? ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? जो कार्बन हाइड्रोजन, जनरली जिसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो गया? CH4, CCl4 भी कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है? नॉन पोलर, वो पानी में घुलता नहीं है। और पोलर कंपाउंड पानी में घुल जाता है, क्योंकि वो पानी, वाटर उसको तोड़ दिया। जैसे हम इसमें क्या डाले? HCl डाले तो क्या हो गया था? टूट गया था ना, बट CCl4 टूटा नहीं। तो सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका होगा? आयोनिक। तो आयोनिक कंपाउंड वाटर में अच्छा कंडक्टिविटी शो करता है, बट नॉन पोलर कंपाउंड शो नहीं करता। पोलर शो करता है, पोलर शो करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, अब सोचो सबसे ज्यादा आयंस किसका है? इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो सबसे अच्छा स्पीड में कौन रिएक्शन करेगा? ये मतलब हर चीज में आयोनिक नंबर 1 है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड, स्पीड या रेट, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट कहां होगा? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। हर चीज में आयोनिक ज्यादा रहेगा, हर चीज में आयोनिक आगे रहेगा। नहीं समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में भी आगे, सोल्यूबिलिटी में भी आगे, फास्ट रिएक्शन में भी आगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में भी आगे। क्यों बता रहे हैं? पहले जल्दी जल्दी लिखो इसको, ये सब एग्जाम में आता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो NaCl है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये क्या है? आयोनिक बॉन्ड।
और हम अभी देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? आयोनिक। देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयोनिक का होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? आयोनिक। फिर कोवेलेंट बॉन्ड आता है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? आयोनिक। तो एक NaCl पड़ा हुआ है और एक मानो ऐसा ये पड़ा हुआ है, तो किसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगा? इसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा ना। इसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। इसको एनर्जी क्या देना पड़ेगा? बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और ये जनरली कौन सा स्टेट में रहता है? सॉलिड में, क्योंकि कैसा स्ट्रक्चर? स्ट्रॉन्ग है बहुत, इसका स्ट्रक्चर क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट ये जनरली किस में रहता है? गैस या लिक्विड में रहता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत वीक है। इसका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो बहुत क्या है? वीक। आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ज्यादा एनर्जी इसको देना पड़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? पिघलाने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और हीटिंग करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें दोनों ही काम आसान हो जाएगा। समझ आ गया? बिजली वाला भी बता दिए। ये होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? क्रिस्टल्स में रहता है। जनरली किसमें रहता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा रहता है। देखो हम तुमको समझा रहे, Na, एक Na इधर, एक Cl इधर, ठीक है, एक Cl इधर, मानो एक Na इधर आ गया, ठीक है, फिर एक Na इधर। समझ रहे क्या हो रहा है? ये क्रिस्टल बन रहा है। देखो नहीं आ रहा समझ में? ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाता है बड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आयोनिक बॉन्ड हर मुकाबले में कोवेलेंट बॉन्ड से क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा अच्छा, स्ट्रॉन्ग, इसका कंडक्टिविटी में अच्छा, सल्यूबिलिटी में भी अच्छा, डिसोसिएशन बता चुके हैं, सब में अच्छा। इसमें आयंस नंबर, इसमें सिर्फ आयंस रहता है, इसमें आयंस एंड मॉलिक्यूल रहता है। ये एग्जाम में आता है इसीलिए बोल ले। प्योर वाटर कंडक्ट, जैसे एक तो क्वेश्चन आता है, देखो समझना, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर। प्योर वाटर क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है। अब ये बोलेगा अरे वाटर तो कंडक्टर क्यों? देखो जब सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी, उसमें कुछ घुला हुआ नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है, तो वो सिर्फ क्या रहेगा? H2O 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 रहता है। मतलब सिर्फ क्या है इसके अंदर? मॉलिक्यूल है। और क्या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा? नहीं। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिए, मानो H2SO4 डाल दिए, या कोई सॉल्ट डाल दिए, मानो NaCl डाल दिए, थोड़ा मिलावट किए, तो ये जो H2O है इसमें टूट जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस प्लस OH माइनस। फिर ये लोग भी अपना अपना टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो मिलावट होगा तो क्या बन जाएगा? आयंस प्लस मॉलिक्यूल बन गया। और आयंस प्लस मॉलिक्यूल जैसे ही बना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगा। तो प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर। क्यों? रीजन, बिकॉज इट ओनली हैज मॉलिक्यूल्स। बट जब कुछ मिलावट करते तो वो आयंस में टूट जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगा। ये भी बोर्ड्स में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, व्हाई प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो क्या होता है, देखना, जैसे वाटर था, पहले समझते H, बेचारा H का क्या था? H कैसा दिखता है? 2,1। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, ठीक है। जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो ये कैसा बन गया? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और इसका कोई भी सेल नहीं है। तो ये कैसे स्टेबल हो सकता है? अगर हम इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर हम इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका एक सेल आ जाएगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसका कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? डुप्लेट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये कौन मदद करता है इसको डुप्लेट बनाने में? देखना, अब वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे वाटर है, वाटर देखना, वाटर के पास याद है कितना लोन पेयर था? दो ठो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास कितना लोन पेयर था? यहां पे देखो, एक दो, एक दो, और यहां पे दो। एक्चुअल में ये इसको टान लेता है अपने तरफ, तो इसको हटा ही दो, ऐसे ही बना दो अभी के लिए, ठीक है। ये डेल्टा प्लस रहता है, ये डेल्टा प्लस, और ये डेल्टा माइनस। अभी डेल्टा माइनस इधर बना रहे, ठीक है। अब क्या हुआ? ये बेचारा H प्लस है, इसके पास कुछ नहीं, ये बेचारा गरीब है। तो ये बोला ठीक है भाई रुक, हम तेरा मदद कर रहे हैं। ये बोला ले, हम तेरे को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे, हम तेरे को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे। तो ये क्या किया? देखो, ये अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉन था इसको क्या कर दिया? दे दिया। तो देखो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था? एक ये दे रहा था, एक ये दे रहा था। इसमें क्या किया? ये दोनों क्यों दे दिया, बट बाद में वापस खींच लेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। ऐसा दिया, वापस छीन लिया। बट हम लोग को ऐसे एग्जाम में बनाना होगा। ये कैसा बॉन्ड हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या होगा? देखो, ये
अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, लोन पेयर क्या देगा, लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं, लोन पेयर कम से कम एक तो होना ही चाहिए, इसके पास वो दो है तो एक दे दिया, और ये इस तरीके से बना लेगा, देखो ओ एच एच ऐसे बना दे रहे हैं यहां पे एच, इसका अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी भी, और ये अपना ऊपर पूरा क्या ले लेगा, प्लस चार्ज। जो बेचारा इसका ऊपर प्लस चार्ज था ये पूरा अपने ऊपर ले लिया। एक्चुअल में ऑक्सीजन लेता है, एक्चुअल में कौन ले लेता है, ऑक्सीजन। कौन ले लेता है, ऑक्सीजन। बट ऐसे मत बनाओ, इधर बनाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये अब ये इसको क्या बोलते हैं, H3O हाइड्रोनियम, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, लिख लो जल्दी। तो हाइड्रोनियम का अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर हाइड्रोनियम का पूछा कि क्या क्या बॉन्ड है, दो कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एग्जाम में आएगा, लिख देगा ना। हाँ अब देखो ऐसा ही सेम हम लोग बनाएंगे NH4, NH4 देखो नाइट्रोजन था H H H और इसके पास एक लोन पेयर बचा था, फिर से एक H प्लस आया, ये बोला ठीक है भाई हम तेरा मदद कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, दे दिया, तो ये क्या बन गया N H H H, और ये बेचारा इसका मदद कर दिया, और ये कुछ इस तरीके से इसका प्लस अपने ऊपर ले लिया। एक्चुअल में प्लस किसके ऊपर आता है, नाइट्रोजन के ऊपर, और हम लोग इधर लिख रहे हैं, ये क्या हो गया NH4 प्लस, एमोनिया ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया H प्लस के साथ और वो क्या बना लिया NH4 प्लस। ये होता है एमोनिया, क्या एमोनिया ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और ये क्या बना लिया, एमोनियम आयन, AMMONIUM, एमोनियम आयन, ठीक है, एमोनियम आयन। तो ये भी क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका पास एक लोन पेयर था, लोन पेयर नहीं होता तो नहीं बना पाता, लोन पेयर नहीं होता तो नहीं बना पाता, क्योंकि दो ठो दान देना है ना, दो ठो दान देना है। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O वो किस तरीके से टूट जाता है, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब एक और वाटर मॉलिक्यूल माना टूटा, चलो टूटा नहीं, ऐसे था, तो तुम लोग को पता है अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे क्या था कि अगर एक वाटर था वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को लेके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम बना लेता है ना। तो क्या हुआ, दो वाटर मॉलिक्यूल अगर कंबाइन हुआ, देखो इधर, ओए ये क्या किया, इसका हाइड्रोजन छीन के क्या बना लिया, H3O प्लस हाइड्रोनियम बना लिया। तो दो वाटर मॉलिक्यूल जब मिलता है तो क्या बनता है, एक हाइड्रोनियम बन जाता है और एक OH माइनस बन जाता है। इस OH माइनस का क्या बोलता है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। और ये रिवर्सिबल है, ये मतलब बैकवर्ड भी जा सकता है, मानो वापस ये H2 और H में टूट गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। H3O कैसे बनता है सीख चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, ऐसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया और एक OH माइनस अपना अलग हो गया, ये होता है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर खुद ही में टूट जाता है। अब एक तो मस्त क्वेश्चन करा रहे हैं, एकदम मजा दिल खुश हो जाएगा। हमको बोला एक ऐसा कंपाउंड बनाओ, ऐसा कंपाउंड बनाओ जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो और जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी हो, क्या बोलता भाई, और जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी हो। बेटा इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा कंपाउंड बनाओ जिसमें आयोनिक भी हो, कोवैलेंट भी हो और कोऑर्डिनेट भी हो। देखो तो वो तुम लोग अभी बना सकता है, कैसे बना सकते हैं देखना, एक था बनाएंगे सीख जाएगा। देखो हम लोग NH4 बनाना सीख लिए, NH4 इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, NH ये क्या है NH4 प्लस, और क्लोरीन माइनस आया तो क्रॉस करके क्या बना लेता है, NH4Cl बनता है। हाँ, और मानो यहां पे एक Cl हम ऐसे करके लिख दिए। अब मेरा बात देखना, ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, आयोनिक, कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इधर कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, और ये कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास तीनों है क्या बोल सकते हैं, NH4Cl। अब जरूरी नहीं NH4Cl, NH4 इधर कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट एक तो एकदम ऐसे ही अगर याद करना था तो याद रहेगा,
ये अच्छा एग्जांपल था ना जिसमें तीनों है, देखो तीनों है। इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें क्या क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर पूछ लिया कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कोवैलेंट बॉन्ड है और 2 कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट। 1 2 सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, ये और ये, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक आयोनिक बॉन्ड। तो NH4Cl वाला इंपॉर्टेंट है, वो तुम ध्यान रखना। जैसे हम बोले एमोनिया में, एमोनिया मॉलिक्यूल में सीधा एक क्वेश्चन पूछे, कितना शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है एमोनिया मॉलिक्यूल में, 2 शेयर पेयर है, 1 लोन पेयर नहीं, ठीक है। तो तुम NH3 बनाया, ठीक है, तो कितना शेयर्ड पेयर्ड है, 1 2 3, 3 शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है। ऐसे एग्जाम में आ सकता है। बट अगर NH4 प्लस पूछ लेता, अब आ गया गेम, NH4 प्लस एमोनियम में पूछ लेता तब, तो एमोनियम कैसे दिखता है, 1 2 3 4। तो देखो अगर देखो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है, देखा जाए तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता, मानो कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कितना, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा, और कितना लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है पूछ लेता। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1, कोवैलेंट बॉन्ड 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कितना लोन पेयर है, 0। लोन पेयर खत्म हो गया ना, लोन पेयर खत्म हो गया, है ही नहीं इसके पास। समझ आ गया। हाइड्रोनियम में भी पूछ सकता था, हाइड्रोनियम में क्या हो जाएगा, देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे, देखो H H H H, इसके बाद एक लोन पेयर बचा हुआ रहता है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक लोन पेयर, ठीक है, मिटा दे रहे।